कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। कांग्रेस के एक नेता ने शशि थरूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश दौरे पर जाने वाले नेताओं की कांग्रेसी सूची से बाहर रखने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सुधाकरन ने इसे शशि थरूर का अपमान बताया है। सुधाकरन का कहना है कि शशि थरूर एक सक्षम नेता और पार्टी के वफादार सदस्य हैं, इसलिए उन्हें इस तरह अलग थलग रखना उचित नहीं है। शशि थरूर को भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे, लेकिन भारत सरकार ने शशि थरूर को ही चुना, जिससे विवाद हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता सुधाकरन ने शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की अफवाहों को भी गलत बताया। सुधाकरन ने कहा कि हमने शशि थरूर से बात की है और उन्हें विश्वास है कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सुधाकरन ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर राहत महसूस करने की बात कही और कहा कि वह पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। वह चुनाव संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे। सुधाकरन केरल में एलडीएफ सरकार की चौथी वर्षगांठ के जश्न पर भी सवाल उठाए और कहा कि केरल की प्रमुख सड़कें या तो ढह रही हैं या बह रही हैं। सुधाकरन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर प्रदेश के लिए कुछ नहीं करने और विकास के लिए रखे गए पैसे पर बैठे रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता सुधाकरन ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि शशि थरूर को लिस्ट से बाहर करना एक अनावश्यक विवाद था। शशि थरूर ने भारत सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा था कि उन्हें इसमें कोई राजनीति नहीं दिखती। कांग्रेस ने भारत सरकार को आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम, लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस की सूची को दरकिनार करते हुए शशि थरूर को प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का काम सौंपा। कांग्रेस नेता सुधाकरन ने कहा कि शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की अफवाहें सच नहीं हैं। सुधाकरन ने कहा कि मैंने शशि थरूर से बात की है, मुझे विश्वास है कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का चुनाव अपनी ओर से किया है। इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर एक प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर खुद उनकी कांग्रेस पार्टी ने न ही सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि अपनी ओर से अलग नाम भी भेज दिए। कांग्रेस पार्टी की इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। वहीं मोदी सरकार की लिस्ट में सिर्फ आनंद शर्मा ही ऐसे कांग्रेस नेता थे जो कांग्रेस की लिस्ट में भी शामिल थे। कांग्रेस की ओर से शशि थरूर के बारे में यहां तक टिप्पणी की गई कि किसी का कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में अंतर है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुधाकरन ने कहा कि उन्हें पार्टी के शीर्ष पद से हटाए जाने पर राहत मिली है। सुधाकरन ने कहा कि वह इससे दुखी नहीं है। सुधाकरन ने कहा कि मैं हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहूंगा। कांग्रेस ने उन्हें बहुत साथ दिया है। कांग्रेस ने सुधाकरन को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह राजनीति से दूर नहीं रहेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे। वह पूरे प्रदेश में चुनाव संबंधी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसके लिए वह बूथ स्तर की समितियां का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे नए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख से इसकी अनुमति मिल गई है। एलडीएफ सरकार की चौथी वर्षगांठ के जश्न पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह तब हो रहा है जब केरल के प्रमुख राजमार्ग या तो ढह रहा है या बह रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, केरल के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें इसके परिणाम स्वरूप कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी सरकार ने प्रदेश या केरल की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। वे केरल के विकास के लिए रखे गए पैसे पर बैठे हैं। धन्यवाद।